बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में हमने इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का फर्स्ट 50% यानी कि हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर पढ़ने की तरतीब क्या होती है कि सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उस पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है आंसर का, वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमारा जो अगला सेशन होता है वो MCQs के बारे में होता है, यानी कि पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का जिसे चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमारा चैप्टर है। माशियात की नौइयत और अहमियत, क्या जी, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हमने जो सेशन करना है वो है हमारे MCQs के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके पेपर में 20 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, ठीक है। MCQ सॉल्व करवाने से पहले इसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो आपको बता दूं कि एक तो ये है कि जब आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। पहले क्वेश्चन को समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आपने चारों जो उसके ऑप्शन हैं उनको आपने वन बाय वन ए में क्या है, ए का मतलब क्या बनता है, बी का मतलब क्या बनता है, सी का मतलब क्या बनता है। फिर आपने ये देखना है कि उस सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है उसका इनमें से दी बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि आपको बड़े करीब करीब के इसमें जो है वो ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमारा स्टूडेंट जो है वो जल्दी करता है और उसी जल्दबाजी में उसका गलती का इम्कान रह जाता है। तो बेटे, ये लास्ट जो मेरी क्लासेज हुई थी उसमें भी मैंने अपने स्टूडेंट को ये तफसील से ये MCQs करवाए थे। MCQs का हमें एक और भी फ़ायदा हो जाता है कि उस MCQs में चूँकि बाज़ों का शॉर्ट भी बनता है, उसी में से पूछा जा सकता है, या फिर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इस सवाल का जो MCQs है इसका अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाए, आंसर को क्वेश्चन बना दिया जाए तो क्या उसमें कोई मतलब है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो जिन बच्चों ने डिटेल से लेक्चर सुने होते हैं और उस थ्योरी को आपने बुक को डिस्कस किया होता है, उसे रीड किया होता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है MCQs भी और शॉर्ट भी, क्योंकि MCQs और शॉर्ट दोनों जो हैं आप किसी चैप्टर से बनाए जाते हैं। वो ये पहले हम इस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जो चीज़ें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने इससे पहले पढ़ी हैं, थ्योरी में भी पढ़ी हैं हम लोगों ने। तो अब इसमें हम MCQs को वन बाय वन करेंगे, चूँकि दोनों मीडियम होते हैं। इकोनॉमिक्स उर्दू में भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश मीडियम भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह हम दोनों पे बात करेंगे। पहला जो MCQ है बेटे कि वो है कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़, और इसमें से वो MCQs भी हैं जो आपके पास पेपर में भी आ चुके हैं। पहला इसमें सवाल है बेटे कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़, ठीक है। उर्दू में बेटा ये बनता है कि मुआशियात का बानी, पानियर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी मुआशियात का बानी, कि मुआशियात की बुनियाद रखने वाला, इकोनॉमिक्स को की बेस फाउंडेशन बताने वाले शख्स का नाम क्या है या वो कौन था। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन मौजूद हैं, मतलब ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और उसके बाद ऑप्शन डी। मैंने वैसे 1 2 3 में लिख दिया है
पहला हमारे पास बेटे ऑप्शन है कि एडम स्मिथ के, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, और उसके बाद है केन्स, और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है रॉबिन्स। ये इकोनॉमिस्ट है कि इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि इसमें फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, यानी किस को फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स आप कहते हैं। उर्दू में भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि बानी मुआशियात। जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं बानी मुआशियात है, यानी मुआशियात की बुनियाद रखने वाला शख्स। पहले बेटा है ये एडम स्मिथ, मार्शल, केन्स और रॉबिन्स, ठीक है। अब जिन बच्चों ने बुक को स्टडी किया होता है या लेक्चर सुने हुए होते हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहला जो इकोनॉमिस्ट है हिस्ट्री का वो कौन है, एडम स्मिथ है। यानी मुआशियात की बुनियाद रखने वाला शख्स जो है, जिसको फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, बानी मुआशियात कहा जाता है, वो एडम स्मिथ है। अच्छा, एक तो आपने ये याद रख लिया। अब ये सवाल को कैसे मतलब है और किस सेंस में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि इसको ऐसा भी हो सकता है कि एडम स्मिथ का जहाँ पर नाम लिख कर दे दिया जाए कि एडम स्मिथ इज़ नोन एज, यानी एडम स्मिथ की पहचान है या उससे जाना जाता है, ठीक है। जो सवाल मौजूद है उसको हम आंसर में ले आते हैं और आंसर को जो है हम क्वेश्चन में ले जाते हैं। यानी कि जहाँ पे ये हो सकता है कि एडम स्मिथ इज़, या यूँ भी हो सकता है कि हु इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो तो सवाल जिस तरह आपसे मौजूद है कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक इज़, हु इज़ फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक। अब मैंने आपको ये ऑप्शन बताया है कि अगर हम एडम स्मिथ को वहाँ लिख देते हैं कि एडम स्मिथ इज़ नोन एज, ठीक है जी। अच्छा, उसमें ऑप्शन आपके पास दे दिए जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, दी बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन हिस्ट्री, इसके अलावा फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स का आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, या उसको रिफॉर्मर, ठीक है। तो आपसे ऐसे सवालात इस सूरत में आप उसका क्या जवाब देंगे जब आपको ये इस बात का इल्म होगा कि एडम स्मिथ क्लासिकल है, वो फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इन दो बातों का जब आपको इल्म होगा तो चाहे आपसे इस सेंस में भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। कि इस तरह से अभी हमने लिखा है कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स आपने एडम स्मिथ लिख दिया, और एडम स्मिथ अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एडम स्मिथ इज़ नोन एज, तो फिर उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक, पानियर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आप उसका नाम लिख दें। तो ये जो है ऐसा मतलब ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन को हम, तीसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपसे इस एडम स्मिथ के बारे में ये पूछ लिया जाए कि एडम स्मिथ इज़, यानी एडम स्मिथ है, उसमें आपसे उसकी स्कूल ऑफ थॉट का पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। जैसे जी है कि एडम स्मिथ इज़, ठीक है, जहाँ पे ए ऑप्शन, बी, सी, डी। मसलन यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको लिख दिया जाता है कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जदीद माहिरीन है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाता है नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है जी, नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, या ऑप्शन तीसरा है कि नॉन ऑफ देम, ठीक है। ये भी आपसे इस सेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि एडम स्मिथ जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ था कि एडम स्मिथ जो है ये तारीख़ का, इकोनॉमिक्स की तारीख़ का सबसे पहला इकोनॉमिस्ट है,
इसको क्लासिकल इस ग्रुप स्कूल ऑफ थॉट से इसका ताल्लुक़ है, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है। मालूमात की बुनियाद पर आपसे जिस सेंस में या जिस पैटर्न पे भी एमसीक्यू पूछा जाएगा आप उसका आसानी से जवाब देने के काबिल होंगे। अगर आप एमसीक्यू आमतौर पे जो हमारे बच्चों की अप्रोच होती है वो ये है कि वो यहाँ से एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं, उसके इधर से आंसर देखते हैं, ए है, बी है, सी है, उसके मुताबिक उन्होंने उसको याद किया होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टन और रिस्की होता है, क्योंकि इसमें मुमकिन है कि आपने जिस तरह से सवाल आपने याद किया हुआ होता है या आपने पढ़ा हुआ होता है, मुमकिन है वैसा ना आए, या उसके ऑप्शन जो है वो बदल दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन बदल दिया जाता है, या समटाइम ऐसा भी होता है आगे जाके आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगा, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि सवाल जो है आपका वही एक ही रहता है, लेकिन उसके जो जवाबात के ऑप्शन होते हैं वो बदल दिए जाते हैं, उनकी प्लेस बदल दी जाती है, उनकी सेंस बदल दी जाती है, उसकी वर्डिंग बदल दी जाती है। तो इसमें सिर्फ वो बच्चा जो है इसको दुरुस्त इसका जवाब दे सकता है जिसने उसको बड़ी एहतियात से और बड़ी तवज्जो के साथ इसे पढ़ा हुआ होता है, उससे पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो किसके साथ मुंसलिक है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बेटे बहुत एहतियात के साथ जो है ना आपने इसको लिखना है। कोशिश मेरी ये होगी कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाते हुए जो भी पॉसिबल उसकी फॉर्म हो सकती हैं आपको बता दे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ का पूछ के फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अपना क्या नाम है, इसको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, तो उस सेंस में भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो बड़ी एहतियात से और बड़ी तवज्जो से उसको तैयार करना है। इसके बाद अगला एमसीक्यू है हमारा बेटे, और वो ये है कि जी सवाल है मेरे बेटे कि एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ according to Adam Smith, economics is the science of, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात इल्म है, ठीक है, ए, बी और सी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है कि ह्यूमन वांट्स, पहला ह्यूमन वांट्स का ऑप्शन है। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है वेल्थ, और उसके बाद है ऑप्शन वेलफेयर, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक साइंस ऑफ ह्यूमन वांट्स, इंसानी ख्वाहिशात, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी वसाइल, वेल्थ और वेलफेयर, ये हमारे पास चार ऑप्शन मौजूद। अब थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। पहला हमारा टॉपिक यही है कि एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात जो है वो दौलत का इल्म है। तो ये बात हमने पढ़ी है और यहाँ भी मौजूद है। अब इस सवाल में अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इसको उर्दू में भी आपको मैं लिख देता हूँ कि एडम स्मिथ के मुताबिक, एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात
इल्म है, इसका आंसर बेटे है दौलत का। ठीक है, आंसर तो आपके पास 4 हैं ऑप्शन। पहला है इंसानी हाजात का इल्म है, इंसानी वसाइल का इल्म है, दौलत का इल्म है या मादी फलाह का इल्म है। ये अब एक MCQs हमने लिया है। अब इस MCQs में हमने बहुत सारे मतलब है और इसमें ऑप्शन देखने हैं। आपने तवज्जो करनी है कि हम इसको किस किस सेंस में देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो मेरा बेटा ये है कि आपको तो अगर ये पूछ लिया जाए अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ की जगह पे रख दें जी मार्शल को, तो फिर उसका आंसर वेलफेयर हो जाएगा। यानी जिस तरह से हमने MCQs किया हुआ है, बाद औक़ात बच्चे जल्दी में पढ़ लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये किन के मुताबिक पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ की बजाय लिख दिया जाए अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर, एक तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जिस तरह से ये हमारे पास आंसर मौजूद है, इसको हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो आंसर हमने पढ़ा है, जो क्वेश्चन में हम ले लें इसे, कि जैसे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू, उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि उसमें मार्शल ऑप्शन दे दिया जाता है, एडम स्मिथ दे दिया जाता है, रॉबिन दे दिया जाता है, पीगो, 4 को ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपने उसमें लिखना है कि ये इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ इज़ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के माशियात दौलत का इल्म है किसके मुताबिक, एडम स्मिथ के मुताबिक। कि सवाल जो है बात एक हम जानते हैं और बात सिर्फ हम ये जानते हैं कि एडम स्मिथ ने ये कहा है कि इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ, हम ये जान गए। अब इसी का एक तो सिंपल सा MCQs बना हुआ है, जैसे नोट्स में भी मौजूद है, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको दूसरा ऑप्शन ये बताया है कि अगर एडम स्मिथ की बजाय, यानी दूसरा MCQs हमारा ये बनता है कि अगर एडम स्मिथ की बजाय मार्शल लिख देंगे तो आंसर वेलफेयर हो जाएगा। या तीसरा MCQ ये हो सकता है कि हम इसी में से क्वेश्चन बना देते हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू, तो उसका बेटे आंसर आ जाएगा एडम स्मिथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़े मामूली से फ़र्क के साथ ये सवालात हमसे पूछे जाते हैं, तो इनको आपने बड़ी तवज्जो से तैयार करना है। इसके बाद बेटा अगला हमारा है क्वेश्चन के एडम स्मिथ का ताल्लुक़ था, एडम स्मिथ बिलोंग्स टू, ये मैं आपको यहीं से सॉल्व करवा देता हूँ। बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ बिलोंग टू, ठीक, टू, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, याद रखने वाली बात है कि इसको स्कॉटलैंडियन यानी इकनॉमी जो है एडम स्मिथ का ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से था। ठीक है, ये एक क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अपना एडम स्मिथ बिलोंग टू स्कॉटलैंड। अब इसमें हो सकता है कि कोई आप तरह का पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आपसे कि इकोनॉमिस्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड इज़ या वाज, उसका आंसर आपने लिखना है एडम स्मिथ। ये सिंपल है, इसमें मज़ीद इसमें जो है कोई किसी पॉसिबिलिटी का चांस नहीं है, इसलिए जो है हम इसे सिर्फ ये याद रखने हैं कि एडम स्मिथ बिलोंग टू स्कॉटलैंड जी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है बेटे, और वो है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, ये आपको थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया था,
जब हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की हमने बात की थी कि MCQs है बेटा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, ठीक है। उर्दू में ये सवाल है कि आमिलीन पैदाइश होते हैं, आमिलीन पैदाइश होते हैं या हैं भी आप लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। आमिलीन पैदाइश जो है, अब आंसर ABCD। ए में है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ हमसे आमिलीन पैदाइश यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो तादाद के बारे में सवाल है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वो कौन कौन थे ताकि हमें और MCQs बनाने में आसानी हो। बेटे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है ना, ये हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 4 है। ये है ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, 4, ठीक है। अब इन 4 फैक्टर्स को कंबाइन करके, यानी कि हम जब इन चारों को जो है यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, किससे होती है प्रोडक्शन, क्या होती है जी, प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके MCQs किस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये याद रखना है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तादाद के हवाले से MCQs आपका हो गया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर या नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या हाउ मेनी प्रोडक्शन आर देयर। क्वेश्चन जो है आपका किसी भी सेंस में हो सकता है। अगर आपका उसके नंबर के हवाले से सवाल पूछा जाता है, तादाद के हवाले से सवाल पूछा जाता है, तो मेरे बच्चों आपने जवाब देना है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया यानी तादाद के हवाले से। अच्छा, एक और भी है कि बाज़ औक़ात ये वर्डनिंग की बजाय डिजिट में दे दिया जाता है 2, 3, 4, 5, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो ऑप्शन दे ही नहीं इसमें, यानी कि यहाँ पर 2, 3, 5 और लिख दे आगे नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर चूँकि आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर 4, अगर तो उसमें 4 का ऑप्शन मौजूद है तो फिर तो दुरुस्त है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है। एक बात। दूसरा ऑप्शन क्या है जी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन आपसे किसी भी सेंस में पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या हाउ मैनी प्रोडक्शन आर देयर, ये भी सवाल हो सकता है। तो या सवाल भी चेंज हो सकता है, जवाब कैसे हो सकता है जी कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 लिखे हुए हैं, डिजिट लिखा हो, 3 लिखे हों, 4, 5, ऐसा भी हो सकता है। एक बार इसके अलावा एक तो MCQs आपसे पूछ लिया जो कि इसमें बना हुआ है। दूसरी बात ये है कि पूछ लिया जाता है जी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। अच्छा, इसमें आप जब ये सवाल आपसे, दूसरा मैं समझा देता हूँ आपको कि किस सवाल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें बेटे बड़ा टेक्निकल को MCQs भी बाद औक़ात पूछ लिया जाता है। वो कैसे है कि यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिखा हुआ है ना, आपको A, B, C और D, यानी कि जहाँ पर आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और वेजेस, एक ऑप्शन आपको ये दे दिया जाता है, दूसरा लैंड, लेबर, कैपिटल
फर्म 3 ऑप्शन हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। या उसके अलावा हो सकता है लैंड, लेबर, कैपिटल और रिसोर्सेज। ये इस तरह का भी MCQs, इस तरह के भी अमकान मौजूद है। हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए। देखो बेटे, यहाँ पर सवाल वही रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, यानी आमिलीन पैदाइश हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आमिलीन पैदाइश हैं। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, वेजेस, हम जानते हैं ये 3 तो हैं लेकिन चौथा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लैंड, लेबर, कैपिटल, फर्म, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो जहाँ पे ये चारों जिस ऑप्शन में मौजूद होंगे, हमारा राइट वन ऑप्शन वो होगा। तो सी ऑप्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला दुरुस्त है। लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेज, ये ऑप्शन भी नहीं है। इनके एक तो पहले जो MCQ था वो तो पूछा गया था इसकी तादाद के बारे में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो कितने हैं। एक तो सवाल आपसे हमसे पहले वो पूछ लिया गया था। अब दूसरा जो MCQ हमसे पूछा गया है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, वो ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो नाम आपको देकर पूछ लिया जाए। नाम आपको दे दे तो जहाँ पर जिस ऑप्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और आजिर या तंजीम, जिस ऑप्शन में ये चारों मौजूद होंगे फैक्टर, वो हमारा राइट वन ऑप्शन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हो सकता है कि ये चारों में ही ना दे और किसी को नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन दे दे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपसे ये हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये 4 फैक्टर्स हैं, इनको हम कंबाइन करके जब एंगेज करते हैं तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब इसमें जो है चूँकि MCQ के हवाले से इस तरह का और MCQ उसमें नहीं बना हुआ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब बेसिकली ये जो हैं, ये चारों, इनको इनपुट्स कहा जाता है, यानी मदाखिल, यानी इनको हम इनपुट हैं और इसके नतीजे में ये चीज़ क्या है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो मॉडर्न मेथोडोलॉजी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट भी कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे MCQ ये भी हो सकता है कि इन मॉडर्न टर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज, तो ये फैक्टर्स हैं, इनको कंबाइन करके हम एंगेज करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है कि देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो अब इनको इनपुट्स कहते हैं। तो इनको ये भी सवाल MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज, तो मेरे बच्चों ऑप्शन आपने क्या लिखना है, इनपुट्स। यानी उर्दू में होगा कि जदीद इस्तिलाह में आमिलीन पैदाइश को कहा जाता है। तो ऑप्शन आउटपुट, मदाखिल, मखारिज, कोई भी हो नज़रिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है इनपुट्स, और उर्दू में बेटे इसको कहा जाएगा मदाखिल। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद लैंड हमारा बेसिक फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर है, लेबर भी प्राइमरी फैक्टर है, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी फैक्टर हैं। ये इंशाल्लाह हमारे जो आगे हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर आएगा 7वां, उसमें हम जाके ने डिटेल्स इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप चूँकि एक MCQ से मुतालिक जो भी पॉसिबल होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इंशाल्लाह हम अभी हमारा MCQ का ये सिलसिला चल रहा है, MCQ जो है हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अगले लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह MCQ पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।